जिस दिन लक्ष्य बना लिया कि नहीं सर 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है, तुम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हो ना, सारा डिस्ट्रैक्शन साइड में चला जाएगा। ये समझ में आ जाएगा यही खुशी है। दुनिया में अगर बुरी चीज़ों की लत लगती है तो मैं एक आज बहुत अच्छी बात आपको बता दूं बेटा कि अच्छी चीज़ों की भी लत लगती है। बस उसके लिए हमें क्या करना होता है, एफर्ट्स करने होते हैं, जो असल में हम नहीं करते हैं। तो अक्सर हम लोग जब वीडियो बनाते हैं, एसएसबी पे लाइव सेशन आता है तो सबका यही क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, सर हिंदी में बोला जा सकता है। सर मेरे को कभी कभी ये बात नहीं समझ में आती है कि आप बेस्ट होने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो भी गिड़गिड़ा करके, उसमें तो दहाड़ के आना चाहिए आपको। सोचो ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ ऑफिसर कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो क्यों गिड़गिड़ा रहा है भाई, उसके लिए एफर्ट कर। लैंग्वेज इज नॉट अ तोप, इट जस्ट नीड एफर्ट। एक ऐसा सर्किल चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जहां आप अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सको। और जानते हो बेटा, ड्यूरिंग जब एसएसबी टेस्ट चल रहा होता है तो आपकी पर्सनैलिटी हर प्रोस्पेक्ट पे निकल के आती है, सच्चाई हमें दिखती है, बनावटीपन भी दिखता है, सच्चाई भी दिखती है। अब तुमको बता रहा हूँ पीआई राउंड का बात। पीआई राउंड में जब हम कैंडिडेट्स के साथ बैठते हैं एंड वी हैव क्वेश्चंस 1 to 1, भाई नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है वो कहता है माय पैशन इज द इंडियन आर्मी। आई आस्क सिंपल क्वेश्चन, टेल मी व्हेन इंडियन आर्मी वाज गॉट एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? नहीं पता। कितनी रेजिमेंट है? नहीं पता। चल इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की रैंकिंग बता मेरे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में? नहीं पता। उसका पैशन है ये पैशन नहीं है बेटा, ये पैशन का दिखावा है। और उस खोखले सच में वो जी रहा है और सोच रहा है इस खोखले सच से मैं सबको क्या कर ले जाऊंगा, इंप्रेस कर ले जाऊंगा। नहीं, और ये जानना कोई बड़ी चीज नहीं थी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जान लेना बहुत बड़ी चीज है सर। उसकी आत्मा ही नहीं इन्वॉल्व उसके अंदर, उसका सोल ही नहीं है वो, उसका असल में वो पैशन है ही नहीं, वो पैशन का भी दिखावा कर रहा है बैठ करके। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाई रहना चाहिए। हाँ, तो आज स्पेशली मैंने डिसाइड किया कि मुझे आप सबसे मिलना है एंड लेट्स हैव लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन द लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट। बहुत सारी चीज़ों पे आज बात भी करना है। आवाज़ जा रही है पीछे तक? गुड, आवाज़ जानी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहली बात कि आपकी लाइफ की जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। ये साल तो है ही, फिर आपके साथ जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो बड़ा डिसाइडिंग ईयर है। लाइफ का सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। इस बीच लगातार मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, कमीशन के भी इंटरव्यूज़ बहुत जल्दी आप सबको देखने को मिलेंगे। With a lot of candidate getting recommendation for the 151 entries, you will see very soon their interviews on the channel. पहले भी एयरफोर्स तेजी के साथ चल ही रहा है। द मैक्सिमम क्या मैं कहूँगा, अप टू 100% कैंडिडेट आर गेटिंग सिलेक्शन। 100% बच्चे सफल हो रहे हैं। इस बीच जब मैं इस पूरी जर्नी पे निकला हूँ और जब मेरी बच्चों से मुलाकात हो रही लगातार, तो कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी महसूस होती है। वी आर ऑल लकी पीपल। मैं ऐसे से बच्चों से मिल रहा हूँ। मैं भी एक बच्चे से मिला, शायद कोई इंटरव्यू देखा भी हो। उसके पिताजी बक्सर में जो है पंचर की दुकान खोले हैं। उस बच्चे का नाम मोहम्मद जो है सादिक है एंड वेरी मैच्योर, वेरी जेन्युइन गाय। एंड द रियलिटी व्हाट आई हैव सीन कि अगर इंसान में कुछ चीज़ को पाने का जज्बा हो तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। कमाल का डेडिकेशन, कमाल का फोकस, उतनी अच्छी अपब्रिंगिंग भी नहीं कह लीजिए, उतनी अच्छी स्कूलिंग भी नहीं, बट उसके बावजूद जज्बा है कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करना है। अभी मैं एक बच्चे से मिला, वो रायबरेली का था, उसके पिताजी दर्जी हैं, वेरी पुअर बैकग्राउंड। लेकिन जब बात करो तो ये समझ में आता है कि इंसान की अमीरी और गरीबी सफलता का कारण कभी होती ही नहीं है। ये उसका स्वयं का डेडिकेशन, डिवोशन, पैशन सब कुछ डिसाइड करता है। जैसे अभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुए, हर क्षण हर सेकंड निकलो तो केवल नेगेटिविटी है। हर आदमी दम तोड़ करके भागने को तैयार है, कोई डट के मुकाबला नहीं करना चाहता। असल में आपकी सक्सेस किसी और के हाथ में है ही नहीं। आपकी जो सक्सेस है वो असल में आपके ही हाथ में है। और टेक्निकली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 2 साल ज़िंदगी के बड़े महत्वपूर्ण हैं।
और इन्हीं 2 सालों में भगवान इतना डाइवर्जेंस देते हैं जिसको संभाल पाना संभव नहीं है। दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा। असफल व्यक्ति क्या होता है बेटा, वो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, मतलब उसके नेचर में है वो जब भी तुम्हें मिलेगा वो केवल डेमोरलाइज करेगा कि तुम्हारी बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम नहीं कर पाओगी। 27 लड़कियां गई थी बेटा एयरफोर्स का देने के लिए फेज 2 कैटेगरी, 27 में 25 मार्क आई हैं बाजी। 2 केवल बच्चियां इसलिए नहीं हो पाई कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। ये भी तो एक फैक्ट है, लेकिन इसको कोई नहीं देखना चाहता है। ऐसे ऐसे बच्चे सफल होते हैं जहाँ जिस गांव में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, फौज तो बहुत दूर की बात है, मतलब क्या है। और जबकि अपॉर्चुनिटीज सामने खड़ी है, अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है, हर साल मैं बैठ के देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल रखो बेटा दिमाग में कि जैसे आपको 2024 सामने है, 2025 के जनवरी में आप जेईई एग्जाम में भी अपीयर होंगे। केवल अपीयर होने मात्र से मेरे बच्चे आपको आर्मी टीएस की और नेवी टीएस की 4 एसएसबी मिल जाती हैं। कुछ करना नहीं होता है, बस आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाए जिसके आधार पे आपकी रैंक 2-2.5 लाख 3 लाख तक हो। अब ये नहीं कि 10 लाख रैंक आई हुई है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन आपका कॉल लेटर आएगा। बोर्ड के भी परसेंटेज हैं कि हाँ 60% का क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो। 4 बार कौन ही फेल हो जाएगा यार। लेकिन जानते हो 4 बार कौन फेल हो रहा है? जिसके अंदर ये है ही नहीं गट्स कि मुझे इस चीज को क्या करना है बच्चा, क्रैक करना है। मंजिल कहीं जानी है तो आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा जाना कहाँ है, और वो डिसाइड करके उसके लिए डेली आपको चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ तो लक्ष्य ही नहीं डिसाइड है, हम डर के मारे टारगेट्स नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? क्योंकि आपको पता उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और हम प्रयास से डरते हैं। बेटा इट्स अ वेरी लिटिल एज, बट इफ रियली वांट टू अचीव समथिंग इन द लाइफ यू नीड टू बी फोकस्ड। बस ज़रूरत है एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ आपको बढ़ने का, और उसमें बेटा 4 ही सेगमेंट है। ईमानदारी से अपने रिटन क्लासेस के प्रति आपको ऑनेस्ट होना है। जो भी टॉपिक बेटा आप पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाना, उस पर बेहतर कॉन्सेप्ट पे पकड़ करना, ये बेटा कोई और का जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपका है। उस पर बेस्ड एनडीए के क्वेश्चन अप्रोच करना ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कंपटीशन में कौन बैठेगा? आप ही बैठोगे ना बच्चा। आप किसके ही ऊपर लांछन लगा लोगे, किसके ऊपर तोहमत लगा लोगे, और मिलेगा क्या अंत में? उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो रियलिटी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई लांछन नहीं लगाना है सर, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। बहुत रूटीन बिजी है, बहुत कुछ है, बट ऐसा नहीं है कि सुबह अगर आधे घंटे 1 घंटे अपने शरीर के लिए दे देंगे तो कम हो जाएंगे आप, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एक मेंटल स्ट्रेंथ भी उससे क्या होती है बच्चा, डेवलप होती है। उसके लिए आपका 2 किलोमीटर चलना भी बहुत होता है, वो अपने आप में आपको क्या देता है बेटा, स्ट्रेंथ देता है। बट यही है कि जीना हमें एकेडमी की लाइफ है, बट एकेडमी की लाइफ का हम एम ही अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा एकेडमी में जाओगे तो तुम्हारा जूता पॉलिश करने कोई आएगा, तुम्हारा कपड़ा धुलने के लिए लोग खड़े रहेंगे लाइन लगा के, तुम्हारा कमरा साफ करने के लिए कोई आएगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी साइकिल कोई मेंटेन करने के लिए आएगा, उसको साफ करने के लिए कोई और आएगा क्या किसी चीज़ के लिए? एज ए कैडेट यू नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ करना है। जिस दिन लक्ष्य बना लिया कि नहीं सर 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है, तुम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हो ना, सारा डिस्ट्रैक्शन साइड में चला जाएगा। ये समझ में आ जाएगा यही खुशी है। दुनिया में अगर बुरी चीज़ों की लत लगती है तो मैं एक आज बहुत अच्छी बात आपको बता दूं बेटा कि अच्छी चीज़ों की भी लत लगती है, बस उसके लिए हमें क्या करना होता है, एफर्ट्स करने होते हैं, जो असल में हम नहीं करते हैं। तो 3-4 चीज़ें बेटा जिनका कोर ध्यान देना आज से शुरू करो। इतना हाइपोथेटिकल नहीं होना है बेटा, बस ईमानदारी से जो आपका सिलेबस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करना शुरू करो। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, बिकॉज फाइनली बाद में जाकर उसको रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दैट रियली प्लेड अ इम्पॉर्टेंस रोल, बिकॉज जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी टास्क है, उनमें उसका काफ़ी ज़्यादा रोल बड़ा है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना ही करना होगा। यू डोंट हैव ऑप्शंस फॉर दैट। एंड फाइनली बेटा मैं यही कहना चाहूँगा, खुद को फिजिकली भी आपको क्या रखना है, फिट रखना है। तो बेसिकली यही 3 चीज़ें हैं, और इन सब के अलावा चौथी सबसे अहम चीज़ है कि एक अच्छा इंसान भी बनना है। बिकॉज बीइंग अ फौजी
आपको एक अच्छा इंसान तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सफल ही नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। तो अक्सर हम लोग जब वीडियो बनाते हैं, एसएसबी पे लाइव सेशन आता है, तो सबका यही क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है सर, हिंदी में बोला जा सकता है सर। मेरे को कभी कभी ये बात नहीं समझ में आती है कि आप बेस्ट होने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो भी गिड़गिड़ा करके, उसमें तो दहाड़ के आना चाहिए आपको। सोचो ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ ऑफिसर कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो क्यों गिड़गिड़ा रहा है भाई, उसके लिए एफर्ट कर। लैंग्वेज इज नॉट अ तोप, इट जस्ट नीड एफर्ट। एक ऐसा सर्किल चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जहां आप अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सको। बिल्कुल मैं रेगरेस कहता हूं, और ये ऑनेस्टी के साथ मैं बोल रहा हूं, रेगरेस प्रोसेस है। क्योंकि जानते हो बेटा, किसी रिटन एग्जाम में आप अपीयर करते हो तो आप जानते हो कि हाँ इतना सिलेबस पढ़ लूंगा, इतना प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। देयर इज अ क्राइटेरिया, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हेन यू अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। आपको रेस दौड़नी है तो पता है कि 1.6 किलोमीटर की रेस है, मेरे को कर लेना है 5 मिनट में, 6 मिनट में, तो यहाँ पर टारगेट, गोल, एवरीथिंग वेल डिफाइंड। बट जब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आती है तो वहां पे कोई जुगाड़ नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। इतना ऑटोमेटिक टाइम प्रेशर क्रिएट किया जाएगा बेटा कि जो आपके अंदर का सच्चा इंसान है, हर इंसान खाल ओढ़ा हुआ है अच्छाई की, अच्छी अच्छी बातें करना, लोगों को अच्छी बातें करके इंप्रेस करना, बट रियलिटी में वो कुछ और है। और एसएसबी के सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिक कोर यही है कि कहीं ये जो है शेर की खाल में लोमड़ी तो नहीं घूम रहा है। एंड दे आइडेंटिफाई वेरी इजीली, वो पता चल जाता है। जैसे होता है ना, सर मैं बहुत डेडिकेट हूँ, बड़ा पैशन है, बड़ी देशभक्ति है। साले को देशभक्ति का एक काम दिया तो मैदान छोड़ के क्या किया, भाग गया। देशभक्ति केवल उसके जबान पे है, असल में वो देशभक्त है नहीं, अंदर से वो कुछ नहीं है, देशभक्त भी नहीं है, देशद्रोही भी नहीं है, खत्म है इंसान। उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ज़्यादातर मानुस ऐसा ही है, और ऐसे मानुस को कभी बॉर्डर की सिक्योरिटी बच्चा नहीं मिल सकती। इमेजिन करो, जिस दिन इस माइंडसेट के लोग, मैं किसी डिपार्टमेंट को नहीं कहता, बट ऑनेस्टली जिस तरीके सड़क पे, चौराहे पे 100-200 रुपए लेकर के क्या किया जाता है, पास किया जाता है कल्चर यहाँ का। कभी इमेजिन करो अगर फौजी ऐसा हो जाए बॉर्डर पे, तो तुमको समझ में आता है क्या होगा। और वहाँ 100-200 की डील नहीं होगी, करोड़ों देने को तैयार है। क्या तैयार है बच्चा? करोड़ों देने को तैयार है। बट सोचो कितना सच्चा और कितना रियल इंसान है वो, उसको उस पैसे की वैल्यू है ही नहीं, उसके लिए उसका देश, उस देश के लोग सब कुछ है। वो भारत माँ कहता है, और कोई माँ को कैसे बेच सकता है भाई, नेवर पॉसिबल। और कितना सच्चा आदमी चाहिए वो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बेटा, इट्स अ वेरी रेगरस प्रोसेस। जानते हो, व्हेन यू सिट फॉर द मॉक इंटरव्यू राउंड, जब आप इंटरव्यू राउंड में बैठते हो पीआई सेशन के लिए, तुम्हारे जैसे 5000 लोगों का इंटरव्यू लेके वो बैठा हुआ है, 10 मिनट लगता है बेटा किसी के पर्सनालिटी को जज करने में कि कितना फेक आदमी और कितना क्या है रियल। 5 क्वेश्चन में तुम्हारा हाथ पैर फूल जाता है। यहाँ कोई साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं हो रहे होते हैं, आम क्वेश्चन आम व्यक्ति से हो रहा है, जहां हम सच टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा रियल इंसान है कि नहीं। जब इस गधे से आज नहीं उठा जा रहा है 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, तो सोचो कल को एकेडमी का जब हिस्सा बनेगा गधा, तो 3:30 बजे उठेगा कभी? तुम सोचो ऐसे व्यक्ति को मैं ले जाऊंगा कभी? रिस्क है कि नहीं है? कल को एकेडमी से भाग जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे आप लोगों के लिए लगता है कि गेटिंग सिलेक्शन इज टफ, वैसे जो बेटा एसेसर बैठे हैं उन्हें सिलेक्शन करने के लिए ना, उनके चेहरे पे आप देखो कितना दर्द रहता है। उन्हें लगता है एक गलत चुनाव उनका करियर खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली इट्स अ सिलेक्शन सेंटर, नॉट रिजेक्शन। बट वो सच्चा इंसान मिल ही नहीं रहा भाई, सब फेक है, फेक की इमेजिनेशन, फेक का कंट्रोल। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स अ कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट बच्चा, जहां वाया साइकोलॉजी दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब समझो 11 पिक्चर दिखाई जाती हैं तुम्हें और 12वीं पिक्चर ब्लैंक होती हैं। अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने क्लास किया हो तो तुम्हारे लिए केवल वो डमी राउंड चला हो, बट इसकी रियलिटी बहुत गहरी है। उस 11 पिक्चर में ना, हमको क्या पूछते हो, कभी उस 11 पिक्चर को खुद उठा के पढ़ लो, तुमको पता चल जाएगा तुम्हारी सच्चाई क्या है। सच्चाई खोखली दिखेगी, झूठापन दिखेगा, कंफ्यूज्ड दिखेगा, इनमेच्योर दिखेगा, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि वो एग्जैक्टली है क्या। सोचो ऐसे कंफ्यूजिंग आदमी को हम कैसे एक रियल हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश करें। और इधर रीटेक का ऑप्शन नहीं, गोली चलेगी तो चलेगी, 1 शॉट गेम ओवर। इट्स नॉट अ फिल्म एंड इट्स नॉट अ रील, इट्स अ रियल। आई नीड टू फाइट इन अ रियल वे, और आपको वास्तविकता में लड़ना पड़ता है। इट्स नॉट अ फिल्म,
उसको -44 डिग्री में जाके रहना पड़ता है, और वो रहता है दहाड़ते हुए वहां पर। इधर 4 डिग्री भी हो जाए ना तो कंबल से बाहर नहीं आता इंसान। बातें बड़ी बड़ी हैं। सोचो कैसे हम ले जा सकते हैं किसी फेक इंसान को। वो बिल्कुल जाकर के रह रहा होता है 52 डिग्री पे, 54 डिग्री पे, उन जंगलों में रह रहा होता है जहां पे आप जैसी सारी व्यवस्था नहीं है बच्चा। बट फॉर द कंट्री, डू यू बिलीव दैट कि जितने बॉर्डर एरियाज हैं वहां बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें डेवलप की गई होंगी, सब बहुत दुरुस्त होगा, जंगल होगा बट सांप नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे। फिल्म चल रही है? नो, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ रियल। बड़े अच्छे अच्छे आरओ वाटर लगे हुए हैं, हैंडपंप्स लगी हुई हैं। नहीं, उस नली नाले का भी पानी पीना पड़ता है भाई, जीने के लिए एक बार जब पेट्रोलिंग के लिए कैंप पे निकलना पड़ता है तो। और रास्ते में सांप बिच्छू सब मिलते हैं। जंगल है, कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट अ नॉर्मल। तब हम सुरक्षित रहते हैं। नहीं कहीं से भी घुस के आएंगे, बम फोड़ेंगे, चले जाएंगे, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू बेटा कि यू नीड टू फील द रियलिटी। अब उस साइकोलॉजी के अंदर हम यही देखते हैं बैठ करके, एक एक स्टोरी आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, आप हो क्या असल में, ये है रियल आदमी की फेक आदमी है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है बेटा आपका, जिसमें आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, 60 वर्ड जब मैं पढ़ता हूँ सेंटेंसेस बैठ के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्वालिफाई होके भी आया रिटन एग्जामिनेशन, जो एसएसबी बैचेस में है। हालत खराब है यार, दिल से बैठ के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई तू सच्चा बन। बट उसको सच्चा बनना पता ही नहीं, उसको ये लगता है कि जुगाड़ होगा, चमत्कार होगा, मिरेकल्स होगा और सारे काम क्या होंगे बच्चा, हो जाएंगे। यू नीड टू कम आउट विद दिस सिनेरियो, समझना पड़ेगा। ओनली ट्रू बडीज गेट रिकमेंडेशन। बड़े सच्चे और बड़े अच्छे बच्चे रिकमेंड होते हैं। तो दिल पे हाथ रख के हर सवाल का जवाब आप खुद से पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग जीडी बेटा, व्हेन यू आर सिटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग ऑन अ टॉपिक, आपको नहीं पता आपकी क्षमता क्या है, आपको नहीं पता कि जिस मुद्दे के डिस्कशन में आप बैठे हुए हैं उस मुद्दे का आपको 2 लाइन नहीं पता है, ना उसका स्टार्ट पता है ना इन पता है। आप एक्टिंग करके हमारे सामने नहीं निकल पाएंगे, आपको रियलिटी में तो आना पड़ेगा। और जानते हो बेटा, ड्यूरिंग जब एसएसबी टेस्ट चल रहा होता है तो आपकी पर्सनैलिटी हर प्रोस्पेक्ट पे निकल के आती है। सच्चाई हमें दिखती है, बनावटीपन भी दिखता है, सच्चाई भी दिखती है। अब तुमको बता रहा हूँ पीआई राउंड का बात। पीआई राउंड में जब हम कैंडिडेट्स के साथ बैठते हैं एंड वी हैव क्वेश्चंस 1 to 1, भाई नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है वो कहता है माय पैशन इज द इंडियन आर्मी। आई आस्क सिंपल क्वेश्चन, टेल मी व्हेन इंडियन आर्मी वाज गॉट एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। नहीं पता। कितनी रेजिमेंट है, नहीं पता। चल इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की रैंकिंग बता मेरे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं पता। उसका पैशन है ये पैशन नहीं है बेटा, ये पैशन का दिखावा है। और उस खोखले सच में वो जी रहा है और सोच रहा है इस खोखले सच से मैं सबको क्या कर ले जाऊंगा, इंप्रेस कर ले जाऊंगा। नहीं, और ये जानना कोई बड़ी चीज नहीं थी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जान लेना बहुत बड़ी चीज है सर। उसकी आत्मा ही नहीं इन्वॉल्व उसके अंदर, उसका सोल ही नहीं है वो, उसका असल में वो पैशन है ही नहीं, वो पैशन का भी दिखावा कर रहा है बैठ करके। You need to come up with the real attitude, buddy, if you really want to achieve something in the life. जिंदगी में भाई कुछ अचीव करना ना यार, बड़ा सच्चा बनना पड़ेगा। And I'm telling you, I belong to village area, बट भाई उस गांव से भी आके एक अलग जज्बा था, जुनून था। नहीं जानते थे बहुत सारी चीजें, बट पढ़ना था, सीखना था, हर चीज हम उसी में जीते थे, हमें और कुछ दिखाई नहीं देता था। हमारी लाइफ होती, बहुत बकवास करने वाले हमें मिलते थे। यू डोंट हैव अ गुड बैकग्राउंड, यू डोंट केम फ्रॉम द कॉन्वेंट बैकग्राउंड, यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन, यू कांट क्रैक द एसएसबी, बहुत लाइन सुनने को मिलती थी, बट खाक नहीं उससे फर्क पड़ता था। दैट वन एजेंडा इज क्लियर। ये बेवकूफ मेरे को क्या बताएगा मैं सफल हूंगा, मेरा हार्डवर्क, मेरा डेडिकेशन, मेरा जज्बा मेरी सफलता का कारण है। ये किसी और के कहने या ना कहने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर। बट ये बात मैं बर्गर खाते हुए नहीं कहता था कि बर्गर खा रहा हूँ और मजे ले रहा हूँ, ये मेरे को सिखाएगा मैं तो बर्गर खाता हूँ, नहीं। वो काम मैं पढ़ते हुए और मेहनत करते हुए कहता था, तब मुझे वो बिलीव होता था कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। बट आई नीड टू बी रियल। अभी थोड़ा बच्चे हो, शायद समझा पाऊँ उस तरीके में नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 11th तक जब हम लोग भी पहुँचे थे तो वी बिकम सीरियस यार। बचपना अपनी जगह है बच्चा, और लाइफ प्रॉस्पेक्ट पे सीरियस होना और किसी चीज़ को अचीव करना एक अलग चीज़ है, समझना होगा। बहुत नेगेटिव लोग हैं दुनिया में, इतना ध्यान रखना। हर मिनट हर सेकंड तुम्हें डेमोरलाइज करेंगे, और तुम्हें अगर मोटिवेटेड कोई चीज़ रख सकती है ना बेटा, तो केवल एक ही चीज़ है मेरे बच्चा, आपका ईमानदारी से हार्डवर्क, आपका अपने लक्ष्य के प्रति रियल पैशन। नहीं, सब डेमोरलाइज कर देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। और भाग जाएंगे, कितने तो भाग जाते हैं, मैं देखता ही रहता हूँ बैठ करके।
सोचो ये क्या करेंगे ज़िंदगी में बैठ करके, यहाँ मैदान छोड़ के भाग गए तो आगे सफलता तय कर लेंगे? नहीं, ये फ्लॉप लोग हैं। इसीलिए यूपीएससी की हालत ख़राब है बेटा। 8 लाख लोग में 8000, कितना 310 नंबर, 320 नंबर, 316 नंबर का कट ऑफ, 33% एंड 35% का रेशियो। अब समझो हालत क्या है।